Good morning, class 5. Today is the day 19 of online classes, and I am to teach you social studies chapter 5. And the topic for today in social studies is continents and ocean, महाद्वीप्स और सागर या महासागर. Land and water covers the surface of the earth. ज़मीन जो है और पानी जो है वो क्या करती है, पृथ्वी का जो सतह है उसको कवर करती है. Land covers 29% of water and water covers 71% of surface of the earth. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पूरे पृथ्वी पर 71% वाटर है, 71% वाटर है. और अब हम लोग को पढ़ना है कि ज़मीन जो है, लैंड जो है वो 29% है पूरी पृथ्वी पर और 71% क्या है, पानी है. Continents and ocean are the big land masses and large expanse of water respectively. Continents जो होता है वो बहुत बड़े लैंड मासेस है. लैंड मासेस बोलते हैं लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा लैंड मासेस के नाम से जाना जाता है. तो कंटिनेंट्स जो है, महाद्वीप जो है वो ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ओशन जो है, सागर महासागर, वो क्या है, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है. ठीक है ना. अब यहाँ पे फिगर में देखिए कैसे बताया हुआ है कि कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं. तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब. और देखिए ओशंस क्या क्या हो गए, तो आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब हम लोग को आगे डिटेल्स में पढ़ना है. देखिए कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप. कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूज लैंड मासेस. कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्या है, ऐसे ज़मीन का हिस्सा है जो बहुत बड़े हैं. देर आर 7 कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ. हमारी पूरी पृथ्वी पर कितने कंटिनेंट्स हैं, तो 7 कंटिनेंट्स, मतलब 7 महाद्वीप हैं. अभी मैंने आप लोगों को फिगर से नाम बताया है ना. अब आपके बुक में इसको ऑर्डर वाइज प्लेस कर रहा है कि कौन सबसे बड़ा कंटिनेंट और कौन सबसे छोटा कंटिनेंट. इन ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे के क्रम में अगर रखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है जो कि सबसे छोटा है. ईच कंटिनेंट इज सराउंडेड बाय ओशन एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. हर कंटिनेंट जो है, हर महाद्वीप जो है वो कोई ना कोई ओशन से, सागर महासागर से ज़रूर घिरा हुआ है, और सबका जो लैंडफॉर्म है, ज़मीन का हिस्सा जो है, और सब में लैंडफॉर्म है, वैराइटीज़ ऑफ लैंडफॉर्म है, बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म्स में. एशिया जो है वो हम इंडियंस जो है एशियन में कहलाते हैं. इंडिया जो है वो एशिया के पार्ट में आता है. यहाँ पे फिगर देखिए आप, एशिया लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा इंडिया दिख रहा है. हाँ ठीक है. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पूरे पृथ्वी पर जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्र है, उसका 1/3 ज़मीन ये कवर करता है. ठीक है ना. इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस ऑन 3 साइड्स. ये तीनों तरफ से ओशंस से, सागर महासागरों से घिरा हुआ है. तो कौन कौन से ओशंस हैं, तो आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में घिरा हुआ है एशिया, पैसिफिक ओशन से ईस्ट में घिरा हुआ है एशिया, और इंडियन ओशन से साउथ में घिरा हुआ है एशिया. इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. इसके लैंडफॉर्म्स में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं. इट हैज़ माउंट एवरेस्ट विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक एंड द डेड सी. एशिया में माउंट एवरेस्ट जो है वो है जो कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है. एंड द डेड सी, और डेड सी भी एशिया में ही है. विच इज़ द वर्स्ट लोएस्ट पॉइंट ऑन द लैंड. डेड सी जो है दुनिया का सबसे लोएस्ट, सबसे गहरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो सबसे निचला पॉइंट, सॉरी लोएस्ट पॉइंट, निचला पॉइंट जो है वो क्या है, वो डेड सी है. हाईएस्ट पीक क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट. लोएस्ट पॉइंट लैंड पे क्या हो गया, डेड सी. ये एशिया के बारे में बता रहा है. इट ऑल्सो हैज़ द गोबी डिजर्ट विच इज़ अ कोल्ड डिजर्ट एंड द अरेबियन डिजर्ट विच इज़ अ हॉट डिजर्ट.
आप लोग को इसी क्लास में आगे के चैप्टर में हॉट डिज़र्ट और कोल्ड डिज़र्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि एशिया में गोबी डिज़र्ट और अरेबियन डिज़र्ट दोनों है। अब फ़र्क क्या है कि गोबी डिज़र्ट जो है वो कोल्ड डिज़र्ट है, यानी ठंडा मरुस्थल है, और अरेबियन डिज़र्ट जो है वो हॉट डिज़र्ट है, यानी गर्म मरुस्थल है। एशिया के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये पूरे पृथ्वी का 1/3 ज़मीन को कवर करता है। तीनों साइड से ये ओशन से घिरा है। नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से घिरा है, ईस्ट में ये पैसिफिक ओशन से घिरा है, साउथ में ये इंडियन ओशन से घिरा है, ठीक है। एशिया में ही माउंट एवरेस्ट है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और दुनिया का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ज़मीन का वो डेड सी, वो भी इसी एशिया में पाया जाता है। एशिया में ही गोबी डिज़र्ट है, अरेबियन डिज़र्ट है। गोबी डिज़र्ट जो है वो कोल्ड डिज़र्ट है, अरेबियन डिज़र्ट जो है वो क्या है, हॉट डिज़र्ट। द हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। हिमालयाज जो है, हिमालय जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज मतलब सबसे ऊंचा मानव माउंटेन की जो श्रृंखला है वो है, ठीक है। जापान एंड चाइना एंड इंडिया आर सम प्रोमिनेंट कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट। अब बता रहा है कि एशिया का सबसे मुख्य जो कंट्रीज़ है वो कौन कौन सा है, तो जापान है, चाइना है और हम लोग हैं यानी इंडिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है और ये इस बॉक्स में लिखा हुआ है यू नो दैट द वर्ल्ड वाज नॉट ऑलवेज लाइक व्हाट इट इज़ टुडे। कह रहा है दुनिया जब से अस्तित्व में आया है तब से हमेशा से ये ऐसे ही नहीं है जैसा आज हमें दिखता है। 250 मिलियन ईयर अगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया। कह रहा है कि जब एग्जिस्टेंस में आया था ये पूरा दुनिया, तो उस समय अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, एक सारा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ था जिसको पैंजिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आप लोग फिगर में माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, और हिमालय जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic, and the topic will be the rest of the continent in the world as well as oceans. So students, till then stay home, stay safe. That's all. Thank you.